किसी भी मिट्टी में आप देखिएगा हाथ से ऐसे बटोर के ऊपर से जितना परत आ रहा है उसको देखिएगा तो आपके खेत से उठाएगा और दूसरे खेत में ले जाके पटक देगा। उस टाइम कुछ भी खेत में फेंक दीजिएगा उग जाएगा। ये बहुत उपजाऊ होता है। तो आप जब धान की रोपाई करते हैं या गेहूं बोते हैं या फिर मक्के का बीज लगाते हैं तो आप धंसाते हैं किसको? कार्बनिक कहिएगा या इसी को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। क्या कहेंगे? ह्यूमस। ह्यूमस मतलब होता है उसके जो अवशेष वगैरह हैं वही चीज को। तो जो होराइजन ओ है उसमें क्या पाया जाएगा? बाहरी परत। तो किसी भी मिट्टी में आप देखिएगा तो उसको हाथ से ऐसे बटोरने की कोशिश कीजिएगा। तो ऐसे हाथ से ऐसे बटोर के ऊपर से जितना परत आ रहा है उसको देखिएगा, सबसे ज्यादा उपजाऊ वही परत है जो ऊपरा से इसे उठा लेते हैं। झाड़ू मारिएगा जो ऊपर की परत निकलेगी ना वो क्या है? होराइजन ओ है, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। इसकी खराबी थोड़ा भी मजबूती नहीं होता है इसमें। झाड़ू मारेंगे तो बहा के लेके चल जाएगा। तो बाढ़ आता है ना, बाढ़ तो क्या उठा के लेके चल जाता है? ह्यूमस उठा के लेके चला जाता है। तो आपके खेत से उठाएगा और दूसरे खेत में ले जाके पटक देगा। तो जिनके यहाँ बाढ़ का पानी जमा रह गया उनके यहाँ तो दूसरे के खेत का ह्यूमस उठा के लाया था। आपके यहाँ बाढ़ का पानी आया, जमा रह गया, धीरे धीरे पानी निकल गया और ह्यूमस नीचे बैठ गया। तो आपके यहाँ देखिएगा जहां बाढ़ आया रहेगा ना, तो बाढ़ जब खत्म होगा ना तो उस टाइम कुछ भी खेत में फेंक दीजिएगा उग जाएगा। बहुत उपजाऊ हो जाता है उस टाइम, क्योंकि दूसरे के खेत में का सारा ह्यूमस उठा के लेके चला है। समझ में आ गया? तो सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? ह्यूमस। ओ क्यों कहते हैं? ऑर्गेनिक। ओवर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जब भी चीज यूज होगा तो आप समझिएगा आजकल आप ना जब तक जीवन में है ना, अब आपका ऑर्गेनिक चीज बार बार ऑर्गेनिक वर्ड यूज होगा। तो ऑर्गेनिक जब भी वर्ड यूज होगा का उसका अर्थ होता है नेचुरल। ऑर्गेनिक खेती है मतलब नेचुरल खेती है। यहाँ पे आपने किसी भी चीज के कीटनाशक मतलब ये खाद वगैरह का यूज नहीं किया। सर्वाधिक कार्बनिक ओ में, सर्वाधिक खाद ओ में। अब ओ के बाद क्या आता है? ए। ओ के बाद क्या आता है? ए। तो ये परत हो जाता है ए। तो ये जो परत है, जितने भी छोटे पौधे हैं, धान, गेहूं, फूल, ये सब जो आप लगाते हैं छोटे पौधे जिसका आकार आपके बराबर होता है, वो उनकी जड़ें केवल परत ए तक गई रहती हैं। जितने छोटे पौधे हैं, छोटे पौधे से जिनकी आकार आपके बराबर है, तो छोटे पौधे की जड़ कहां तक गई रहती है? ए। ए बहुत उपजाऊ होता है। कई भूगोलवेता परत ओ को मानते ही नहीं कि ये परत है। समझ में गया? उनका कहना है कि ये मिट्टी की परत ही नहीं, ये तो ह्यूमस है। समझ में गया? उनका कहना है कि मिट्टी की परत नहीं है, क्या है? ह्यूमस। तो हम लोग को क्या मतलब कि मानो चाहे मत मानो, हम लोग को मतलब है कि वो है माने ह्यूमस है। तोरा ना मानला से क्या मतलब है? यहाँ पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि सर्वाधिक खाद तथा कार्बनिक पदार्थ किस परत में? ओ। अब उनके नाम मानला से काम ये मारेंगे? मत मानो। नहीं समझे? तो सर अब दूसरी परत आएगी ए। ए परत मजबूत भी है। ए परत क्या है? मजबूत। तो आप जब धान की रोपाई करते हैं या गेहूं बोते हैं या फिर मक्के का बीज लगाते हैं, तो किसी भी पौधे का बीज लगाते हैं तो आप धंसाते हैं किसको? ओ को। ओ को हटा के किस में रख देते हैं? ए में, क्योंकि ओ के अंदर मजबूती नहीं है, बहा के लेके चला जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कहां चला गया? ए में। तो जितने भी छोटे पौधे हैं उनकी जड़ कहां तक रहती है? ए तक। अच्छा, बड़े पौधे रहेंगे तो उनका जड़ कहां रहेगा? बी तक। बड़े पौधे रहेंगे तो उनका जड़ कहां तक रहेगा? बी। और छोटे पौधे हैं तो ए। सी वाला जो पौधा परत होता है इसमें चट्टान पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? खेती के लिए अच्छा नहीं होता है। और इसके बाद तो रॉक परत होता है। आर। आर मतलब रॉक। आर मतलब रॉक। बड़ी बिल्डिंगों की नींव कहां दी जाती है? आर पे। गांव में तो घर बनाता है 4 फीट खोद के। गांव में घर बनाए कितना फीट? 4। ए पे ही घर बना देता है गांव में। तो उतना गांव का घर में कितना 2 मंजिला खूब से खूब खींचेगा। गांव के घर में क्या है? 2 मंजिला खींच दिया। और दूसरा क्या है? गांव के घर पे लोड नहीं ना है। अब शहर के घर में पता चला उसमें लिफ्ट बना दिया, अपना ही लोड उसका बहुत ज्यादा हो गया। तो इसलिए उसको पहले ही मजबूत बनाना पड़ता है। दूसरा, जब आप घर बना रहे होते हैं तो 2 चीजों का ध्यान रखा जाता है कि रेसिडेंशियल बनाना है या कॉमर्शियल बनाना है। तो जब आप कॉमर्शियल बनाएंगे तो उसमें लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। घर बनाने का बना दिए, उसके ऊपर आप ग्रेनाइट लगाइएगा, इतना भारी होता है ग्रेनाइट, पूरे घर में ग्रेनाइट लगाएंगे तो कितना लोड हो जाएगा उसका यहाँ पर। तो ये सबसे ज्यादा चट्टानें किसमें पाई जाती है? आर। और सबसे मजबूत परत आर। खेती थोड़ी भी नहीं की जा सकती है आर पर। खेती के लिए खराब माना जाता है।
सी। बड़े पेड़ पौधे के जड़ कहाँ आते हैं? छोटे पौधे का जीव जंतु, जीव जंतु ए में रहते हैं, ए में। वो ऊपरा कौन जीव जंतु रहेगा जी? चूहा वगैरह इसमें, हाँ चींटी रहेगी ऊपरा यहाँ पे। वो भी खोद के कहाँ जाएगी? ए में। चींटी, दीमक, सांप, चूहा, ये सब किस में जाएंगे? सब ए में। केचुआ, ये सब किस में जाएंगे? ए। टहलने आते हैं सब किस पे? ओ पे। कोई है इधर? क्या है भाई? सब अपना टहल वहल के, जहां कुछ कीजिएगा तो भाग जाएंगे सब, अपने ए में भाग जाते हैं सब। समझ में आ गया? मेट्रो का पिलर, हम मेट्रो खोद के ले जाएगा वो अपने हिसाब से, वो मेट्रो ले जाएगा कम से कम सी परत से ले जाएगा मेट्रो। वो अपना उसका इंजीनियर आएगा, जहाँ ड्राइंग देखेगा, जहाँ मजबूती रहेगा वहीं से ना ले जाएगा। यहाँ पे जिस एरिया से मेट्रो ले जाता है सबको नोटिस दे देता है, इस एरिया से मेट्रो जा रहा है, आप लोग जिसका जिसका हैंडपंप है या क्या है क्या नहीं है, आप लोग अपना अपना व्यवस्था देख लो। काहे के लिए? बीच में जिनका हैंडपंप या कुछ मिल गया सब कबार के फेंक देंगे, क्योंकि हैंडपंप जगह जगह। सोचो ना, कल्पना करो जमीन के अंदर कैसा दिखता होगा। कुछ दूरी पे खाली ऐसे ऐसे खाली पिलर दिखेगा, तो कहा तो भाई ये यहाँ लगता है मोहल्ला बसल है, सबका जमीन का पिलर यहाँ है। थोड़ा और नीचे जाके देखेंगे तो सबके घर का पाइप आया रहेगा, ऐसे ही ना दिखता होगा। अब मेट्रो का खोदेगा तो पूरा गोल करके हटा देगा वहां से।